प्रिय साथियों नमस्कार। आज का विषय है जिससे आपका ईगो हर्ट हो सकता है, किसी को मेरे बातों से चोट पहुंच सकता है, उसके अहंकार जो है चकनाचूर हो सकते हैं। लेकिन बात यहाँ ईगो हर्ट की नहीं करनी है, बात यहाँ अपने अहंकार के टूटने की नहीं करनी है, बात हमें यहाँ करनी है सत्य की, ट्रुथ की। तो इसमें जो हमारा विषय है, यह विषय बिल्कुल निष्पक्ष है। यदि आप मनुष्य हो, सिर्फ मानव जाति हो, ह्यूमन बीइंग हो, तो आप कभी भी पक्षपाती नहीं हो सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी समूह के पक्ष में, किसी जाति के पक्ष में, किसी धर्म के पक्ष में आप खड़े हो जाते हैं, जैसे मान लिया थोड़ी देर के लिए कि मैं हिंदू हूं और मैं हिंदू के पक्ष में खड़ा हो गया, कोई व्यक्ति मुस्लिम के पक्ष में खड़ा हो गया, कोई मुस्लिम है और मुस्लिम के पक्ष में खड़ा हो गया, वह अपने जाति समूह का नेतृत्व करने लगा, अपने धर्म का, अपने समूह का नेतृत्व करने लगा, तो वह पक्षपाती हो गया, वह किसी न किसी समूह, जाति, धर्म का पक्ष लेने लगा। लेकिन धर्म अध्यात्म जो है निष्पक्षता सिखाती है, मानवता सिखाती है। जब हम निष्पक्ष होंगे और जब हम मानवीय होंगे तो हम निष्पक्ष होंगे, न हिंदू के साथ होंगे, न मुस्लिम के साथ होंगे, न सिख के साथ होंगे, न ईसाई के साथ होंगे। हम मानव मात्र के साथ होंगे, हम प्राणी मात्र के साथ होंगे, हम किसी में भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन जब तक आप भेदभाव कर रहे हैं तो ना ही आप धार्मिक हैं और ना ही आध्यात्मिक हैं। ये तो मेरी छोटी सी बात थी। अब हम दूसरी बात करेंगे ओशो सन्यासियों के बारे में। ओशो सन्यासियों में बहुत सारे सन्यासी जो हैं बहुत मैच्योर हैं, बहुत परिपक्व हैं और बहुत सारे एनलाइटेनमेंट भी हैं। बहुत सारे जो एनलाइटेनेड भी हो गए, बहुत सारे को जो है ज्ञान की प्राप्ति है, लेकिन वे अपने आप को शो नहीं करते हैं, अपने आप को दिखाते नहीं हैं और वे अपने आप को एकदम दुनिया से अलग शांत चित्त वातावरण में एकांत में रहते हैं। लेकिन मेरे जैसा सन्यासी लोगों के बीच में आता है, लोगों के बीच में बात करता है और बहुत सारे लोगों से, धार्मिक लोगों से गाली भी सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि वह निडरता से सत्यता की बात करता है। तो हम जो है ना बिल्कुल निडरता से अपने बातों को रखते रहेंगे। इसी में बहुत सारे मित्रों को इससे फायदा भी होगा, बहुत सारे समझेंगे भी, और जो नहीं समझेंगे वे अपने कर्म का परिणाम भुगतेंगे, अपना समझेंगे। कहा भी गया है कि कोई भी अपने कर्मों का खुद भुक्तभोगी होता है। मैंने कहा गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करता है वैसा भरता है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो साथियों, ओशो के सन्यासियों में बहुत सारे ज्ञानी हैं, बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध हैं, एनलाइटेनेड भी है। लेकिन ओशो के सन्यासियों में एक कॉमन है, वह क्या है? गुरु बनने की लालसा। उसमें मैं भी शामिल हूं, लेकिन मैं शामिल हूं लेकिन व्यवसायिक स्तर पे नहीं। मेरा सिर्फ काम है लोगों को जागरूक करना। आश्रम चला करके दुकान नहीं खोलना। आज तक हम अपने लाइफ में इन सब चीजों के लिए किसी से कोई डोनेशन नहीं लिया। हमने चकिया में 2017 में कार्यक्रम कराया था, उसमें 1,20,000 रुपया खर्च हुआ था और वह मैंने अपने पॉकेट से बियर किया था। टोटल हॉल का बुक और खाने पीने का इंतजाम, एक लोगों के लिए जो है ना 400-400 रुपए की प्लेट की व्यवस्था थी और जितने भी लोग आए थे खाना खाए थे। और वहाँ हमारे मित्र, 2 मित्र आए थे, जो एक लेक्चरर हैं जमशेदपुर में, मनोज कुमार महापात्रा जी आए थे, और एक मित्र हमारे आए थे रांची से, जो आपको बहुत बड़े जो है ना वो रियल एस्टेट में कारोबार करते हैं और आचार्य भी हैं। वे भी निःशुल्क आए थे, सिर्फ मैंने उनका आने जाने का व्यवस्था किया था, बाकी वे कुछ नहीं हमसे चार्ज लिए थे। और उन लोगों ने कार्यक्रम का संचालन किया था।
तो उसमें एक ठो आचार्य अमरेश आए थे और एक ठो मनोज कुमार महापात्रा जी आए थे, जो दोनों ओशो के सन्यासी हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ओशो सन्यासियों में कॉमन है गुरु बनने की। गुरु बना नहीं जाता है। गुरु जब आप बन जाएंगे, जब आपके अंदर वह ज्ञान आ जाएंगे, एनलाइटेनेड हो जाएंगे, तो आपको जो है लोग खुद स्वीकार कर लेंगे। जिस प्रकार गुलाब को नहीं कहना होता है कि गुलाब हम हैं, पहाड़ को भी नहीं कहना पड़ता है कि हम पहाड़ हैं, सूर्य भी नहीं कहता कि मैं सूर्य, चांद भी नहीं कहता कि मैं चांद, धरती भी नहीं कहती कि मैं धरती हूँ, लेकिन उसकी जो उपस्थिति ही दर्शाती है कि वह है। तो आप जब गुरु हो जाएंगे, जब आपके अंदर वह ज्ञान की प्रकाश, वह जो एनलाइटेनेड की जो प्रकाश है, जो गुणवत्ता है, जो ओशो को खिला, जो बुद्ध महावीर को खोला, आपके अंदर भी उसकी थोड़ी सी भी झलक लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी, तो लोग आपसे जो है ना लाभान्वित होंगे, आपको लोग अनुसरण करेंगे। नहीं तो मेरे जैसे जबरदस्ती गुरु बनने के लिए, मैं जबरदस्ती लिखता हूँ आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल जीनियस, अध्यात्म मर्मज्ञ, स्वामी प्रेम प्रबुद्ध, शरणागत प्रेम प्रबुद्ध और न जाने क्या क्या। लेकिन यह जो बीमारी है ना, कॉमन है ओशो सन्यासियों। सब ओशो सन्यासी भैया गुरु गुरु, सब जो है चोला पहन करके और सब जो है मैरून कपड़ा सिलवा के ओशो का माला गले में डाल करके अपना एक दुकान खोल लिया, डोरामेट्री चार्ज इतना सब अपना अपना दुकान खोल करके जो है ना, ये क्या किया, अध्यात्म को जो है ना एक बाजार बना दिया, एक दुकान बना दिया। इसीलिए अध्यात्म की जो है ना बहुत सारी जो है लोग जो है अध्यात्म के वास्तविकता से वंचित रह जा रहे हैं। अध्यात्म में आप जो है सिर्फ ओशो को सुनिए, समझिए और उसका चिंतन मनन कीजिए। हम भी जो बोल रहे हैं ना, हम तो नंगा है भैया, हम तो नंगा है, हम तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन। जैसे कबीरदास की बात है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। भैया हमको ना किसी से दोस्ती है ना किसी से बैर है, हम बिल्कुल निष्पक्ष हैं। हम सिर्फ ह्यूमन बींग है, मानव मात्र है, प्राणी है। ना हमें हिंदू से लेना है, ना मुस्लिम से, ना सिख से, ना ईसाई से। हमें प्राणी मात्र से, मानव मात्र से लेना है, मानव मात्र से लेना देना है। हमें मानव मात्र की सेवा करना है, हमें प्राणी मात्र की सेवा करना है। वह मनुष्य हो, जानवर हो, कुत्ता हो, पेड़ हो, पौधा हो, पशु पक्षी जो भी हो, उस सब की सेवा कर, सजीव की सेवा करना है, निर्जीव की भी सेवा करना है। जिसमें प्राण भी नहीं है उसको भी व्यवस्थित रखना है, और जिसमें प्राण है, जो समझ सकता है, चिंतन मनन कर सकता है, उसको तो ठीक करना ही है। तो हमें बिल्कुल निष्पक्ष, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई। कागजी प्रक्रिया में लिखना है आई एम इंडियन, आई एम एन इंडियन, मैं भारतीय हूँ, भारत में रहता हूँ, भारतीय हूँ। तो सभी को भारतीय मानना चाहिए कि भारत में यदि कोई सब रहता है तो भारतीय ही है। लेकिन पक्षपात करोगे तो मैं पक्षपाती नहीं हूँ। हम हिंदू के पक्ष में नहीं खड़े होंगे, ना मुस्लिम के, ना सिख के, ना ईसाई। हम निष्पक्ष हैं। हम क्यों निष्पक्ष हैं? क्योंकि हम में मानवता और हम मानवीय ह्यूमन बींग है। यदि मान लीजिए रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, किसी कोई घटना हो जाता है, तो क्या आप वहां जाति पूछने जाते हैं कि पहले उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाते हैं? हम डॉक्टर हैं और हमारे पास जो पेशेंट होता है वह आपको बता दे रहे हैं 100% पेशेंट में जो है 60-65% से ज्यादा पेशेंट जो है ना मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और शुरू से अभी तक बहुत ज्यादा 65% से 70% लोग आते हैं मुस्लिम समुदाय से। मैं उनकी सेवा करता हूँ। तो और 35-40% अपना हिंदू समुदाय से भी आते हैं, हिंदू मुस्लिम के बात करने पर, लेकिन मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है। तो वे समझते हैं कि डॉक्टर हिंदू है तो वे नहीं आते, वे अपने जाति के लोगों के पास जाते, डॉक्टर के पास जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जहां लोगों को सही मार्ग दिखता है, जहां लोगों को फायदा होता है, लोग वहां जाता है। विगत 17 वर्षों से मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और सभी से प्रेम है। और मैं जो है किसी भी चीज के खिलाफ लिखता हूँ, बोलता हूँ, तो विज्ञान के आधार पर आप उसको जब
देखोगे, जानोगे तो आपको एक दिन बात यह सही जरूर लगेगी। यह बात आपको एक दिन जरूर सही लगेगी। क्यों सही लगेगी? कि सत्य को नकारा नहीं जा सकता। जैसे विज्ञान को नहीं नकार सकते हैं, आइंस्टीन के सिद्धांत को नहीं नकार सकते हैं, आप जो है हॉपकिंस का विचार को नहीं नकार सकते हैं, भौतिकी में जो सूत्र है, मैथ में जो सूत्र है, आपको फिजिक्स का जो सूत्र है, आपका केमिस्ट्री का जो सूत्र है, आप उस सूत्र को नहीं नकार सकते हैं। वह यूनिवर्सल है, वह पूरे दुनिया में अप्लाई होती है। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब है आप पक्षपाती मत बनो। पक्षपात करना, लड़ाना इन नेताओं का काम है। हम सभी मिलजुल कर भी रहेंगे तो दो भाई में लड़ा देगा, एक भाई आरजेडी हो जाएगा, दूसरा भाई बीजेपी हो जाएगा। यदि 4 भाई है तो 4 पार्टी पकड़ लेगा। तो राजनीति होती है। अंग्रेज भी फूट डाल के ही शासन करता था। तो भाई भाई में लड़ा करके, जाति जाति में लड़ा करके, धर्म धर्म में लड़ा कर जो है ना, राजनेता अपना रोटी सेकता है। आम पब्लिक को इससे कोई लेना देना नहीं है। आम पब्लिक तो बिल्कुल जो है क्या करता है ना, उसको जो हरी हरी दिखाई जाती है ना, उसी पर वो चल देता है। जैसे कहने का झूठी दिलासा दी जाती है कि हम आपको इस योजना का लाभ देंगे, आपके लिए ये करेंगे, और यह सब चुनावी ढकोसला होता है, इसका कोई फायदा नहीं मिलता है। आम जनता जो है अर्निंग करती है, अपने परिवार बच्चों का पालन पोषण करती है, उसका जिंदगी वैसे ही चलता है। और अमीर कौन होता है? नेता, उद्योगपति और राजनीतिज्ञ, राजनेता अमीर होते हैं। और उद्योगपति अमीर होता है, बड़े बड़े लोग होते हैं, आला अधिकारी होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े पदों पर रहते हैं। आम जनता का स्थिति जैसी पहले थी, आज भी वैसे ही रहती है। तो साथियों, आप किसी भी नेता के बहकावे में नहीं आइए और आप अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहिए कि आपको क्या करना है, क्या बनना है। नेता आपका विकास नहीं कर सकता है। नेता आपके टैक्स पे चलता है। माने सरकार जो होती है वो जनता के टैक्स के पैसा से खुद चलती है। आप क्या करते हैं? बहुत तरह का टैक्स देते हैं। एक गाड़ी खरीदिएगा तो उसमें 5, 7, 8 टाइप का टैक्स होता है। गाड़ी खरीदिएगा, वहां टैक्स लगेगा, गाड़ी का मतलब कितना टैक्स लगेगा, टोल टैक्स लगेगा। आप टैक्स देखिए कितना टैक्स लगेगा, आपको बहुत सारा टैक्स लगता है। आपका इनकम टैक्स है, जीएसटी भी लगता है, बहुत सारा सर्विस टैक्स वगैरह, बहुत सारा टैक्स लगता है। तो टैक्स से सरकार चलती है और हम समझते हैं कि सरकार हमारे हित में काम करती है। सरकार आपके पैसों से आपके लिए कार्य करती है, लेकिन उस पैसों से सरकार जो है ना, सबसे ज्यादा अपना सुविधा भोगी होती है। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब है आपसी भाईचारा को खराब मत करो जाति धर्म नेताओं के चक्कर में। आपके घर में जब आग लगेगा तो आपका पड़ोसी ही बुझाएगा, वह हिंदू या मुसलमान, वह बैठा नहीं रह जाएगा। और एक दूसरे के सुख दुख में आप काम आते हो। तो साथियों, ये जो नेता होता है, राजनेता होता है, उनकी एक अलग भूमिका होती है। पॉलिटिक्स से कूटनीति राजनीति होती है। अंग्रेजों का भी था, फूट डालो राज करो, और यह सिस्टम हमेशा रहेगा। बिना फूट डाले कोई राज ही नहीं कर सकता है। तो 2 लोगों के बीच में लड़ाई होगा तभी तो तीसरा पैसा कमाएगा ना। 2 लोगों के बीच में जब मारपीट होगी तो बीच में वकील का वकालत चलेगा। किसी का सर फटेगा तो मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर की फायदा होगी। तो साथियों, आपस में लड़ना नहीं है, प्रेम मोहब्बत भाईचारा से जिंदगी जीना चाहिए। और उस सन्यासियों से पुनः कहना चाहूंगा कि गुरु बना नहीं जाता है, गुरु होता है। जिस तरह प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। तो आप में जब ज्ञान की प्रकाशा जो है, ज्ञान की प्रकाश जब प्रस्फुटित होगी, अब प्रकाशा शब्द निकल गया, उसको मान लो भैया, तो प्रकाश का प्रस्फुटन होगा तो आपको दुनिया खुद जान जाएगी। किसी को मनाना नहीं है, सभी को बीमारी लग जाता है गुरु बनने का। क्योंकि ओशो का जो जीने का जो स्टाइल था, उनका जो लाइफ स्टाइल था, वो दुनिया को प्रभावित किया। 93 डॉल्स से वे चलते थे। उनका खुद का रजनीशपुरम अमेरिका में शहर बसा था, जो 60-65 हजार एकड़ों में था। तो वे बसाए थे वहां पे। उन्होंने कोई गाड़ी कभी नहीं खरीदी, लेकिन उनको गाड़ी जो है
उनके शिष्यों ने भेंट किया था। एक बार की कहानी है कि जब किसी के द्वारा उन तक खबर पहुंची, ओशो के बारे में खबर पहुंची कि इनके यहाँ जो रोल्स रॉयस जो कंपनी बनाती थी, तो उसका मालिक मिलने आया, बोला कि आप सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस खरीदने वाले हमारे कस्टमर हैं। ओशो ने कहा कि मैंने आज तक अपने पैसे से एक भी गाड़ी नहीं खरीदी, सारे जो गिफ्ट किए हुए हैं सारे हमारे सन्यासियों द्वारा दिया गया है। तो मित्रों, आप में जब ज्ञान की प्रकाष्ठा हो जाएगी, ज्ञान की प्रकाश प्रस्फुटित हो जाएगी, आप जब ज्ञानी हो जाएंगे, एनलाइटेंड हो जाएंगे, संबुद्ध हो जाएंगे, तो दुनिया आपको जान जाएगी, जनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस तरह सूरज को बताने की जरूरत नहीं पड़ता है कि मैं सूरज हूँ, सूरज की रोशनी, उसका प्रसाद, उसका प्रकाश ही काफी है उसके परिचय के लिए। चांद की चांदनी ही उसके परिचय के लिए काफी है। धरती की जो है ना सहन शक्ति, धरती होने का एहसास दिलाती है कि वह कितना सहन शक्ति है हमारे लिए, वो कितना कुछ करती है। हमें जितने फसल पेड़ पौधे हैं, हम सभी उसी पर हैं, तो उसको बताने की जरूरत नहीं होती है। तो साथियों, आपके अंदर जब ज्ञान की पराकाष्ठा होगी तो दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, जिस प्रकार वह पूरी दुनिया को जान जाती है। तो कहने का मेरा मतलब है कि कलाकारों में, ज्ञानियों में, संतों में कोई भेदभाव नहीं होता है, वे सीमा रेखा को पार कर जाते हैं। यदि नुसरत फतेह अली खान पाकिस्तान में गाते हैं तो उसके गाना को जो है ना बड़ी चाव से इंडिया में सुना जाता है। यदि रफी साहब इंडिया में गाते हैं तो उनके गानों को जो है पाकिस्तान में भी अच्छी और बांग्लादेश से लेकर अन्य कंट्री में भी बड़ी प्यार से सुनी जाती है। तो इस सीमा रेखा को पार कर जाते हैं। कोई भी कलाकार, साधु, संत, ज्ञानी की सीमा रेखा नहीं होती है, वो सीमा रेखा को क्रॉस कर जाते हैं। कहा भी गया है कि स्वदेश से पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अपने देश में राजा की पूजा होती है। जैसे मान लिया कि भारत के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, तो मोदी जी की पूजा कहाँ होगी? इंडिया में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार की पूजा जो है ना इंडिया में होगी, बिहार में होगी, और बिहार के लेवल पे है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन को पूरा दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में पूजा होती है उसके पूरे ज्ञान से दुनिया। उसी तरह आपके रामानुजन, आर्यभट्ट या गैलीलियो या हॉपकिंस, कोई भी बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, वे सीमा रेखा को क्रॉस कर गए हैं, उनकी पूजा पूरा दुनिया करती है। मान लीजिए मोहम्मद पैगंबर साहब ने बनाया कुरान, तो कुरान को पूरा इस्लामिक कंट्री मानती है, और विद्वान तो सभी धर्मों को स्वीकार करता है, सभी धर्मों को स्वीकार करता हुआ निष्पक्ष न है। और धर्म के नाम पर आप बंटोगे तो आप निष्पक्ष नहीं है। धर्म के नाम पे बंट गए, किसी पक्ष में खड़े हुए तो आप पक्षपाती हो गए, निष्पक्ष नहीं हुए। तो ये सारा बात है, गहराई से समझना है। आप बिना गुरु के भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आपके पास उतनी समझ, चिंतन, मनन भी होनी चाहिए। लेकिन कहा गया है कि बिना गुरु के जीवन शुरू नहीं होता है। जब तक नहीं मिलता है गुरु, तब तक नहीं होता है जीवन शुरू। यह भी बात सही है, क्योंकि आप गलती करेंगे तो कोई डांटने वाला, समझाने वाला भी होना चाहिए, नहीं तो आप गलत मार्ग पे चलते चले जाएंगे। गुरु का मतलब क्या होता है कि जो उस मार्ग तक पहुंच करके उस रास्ता को देख लिया है और आपको रास्ता दिखा सकता है। जो उस मार्ग पे चल करके उस मार्ग को जाना है, वो आपको रास्ता दिखा सकता है, क्योंकि वह उस मार्ग पे चला। इसलिए गुरु की जरूरत होती है, नहीं तो आप क्या करेंगे? भटक जाएंगे। इसलिए कि बहुत सारे मार्ग हैं, तो बहुत सारे मार्गों से जाकर के आप नहीं पहुंच सकते हैं। आपको व्यवस्थित और सही मार्ग दिखाने के लिए गुरु है, इसीलिए उसको सदगुरु भी कहा गया है। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब है कि आप निष्पक्षवादी बनो। किसी भी पक्ष, मतलब किसी भी जाति धर्म का कुछ लेना देना नहीं। आप मनुष्य पैदा हुए, आप पर कोई मोहर नहीं लगा था। मोहर संसार और दुनिया के लोग लगाते हैं। आप ऐसे ही सब कुछ बहुत बढ़िया है, आपका मनुष्य होना ही काफी है ना। कहने का मतलब है कि आपके पास, आप बुरा करके क्या पा लेते हैं, लेकिन अच्छा करके तो बहुत कुछ पा सकते हैं। बुरा करके क्या पा लीजिएगा? आप किसी का, मान लीजिए आप मर्डर कर लिए, तो उसका तो जिंदगी बर्बाद हुआ और आप बच गए। आप पर भी FIR होगा, आप पर भी 302 के मुकदमे चलेंगे, आप भी जेल जाएंगे, आपका भी परिवार बर्बाद हो गया।
लेकिन कोई व्यक्ति यदि मर रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, खतरा हो गया, आप उसको बचाएंगे तो उसका परिवार आपको याद रहेगा, याद रखेगा, आपके प्रति एहसानमंद रहेगा, ग्रेटिट्यूड से भरा रहेगा। तो ये क्या चीज है? प्रेम के बिना कुछ है ही नहीं। सारे संतों ने कह दिए, कबीर भी कह दिए, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे शीश दे ले जाए। तो प्रेम से आप किसी को भी जीत सकते हैं। लेकिन आपने जाना होगा कि नफरत से जो भी हिटलर से लेकर नेपोलियन से लेकर के सिकंदर तक सभी का अंत आपको मालूम है कितना। नेपोलियन का बुरा अंत हुआ, हिटलर का बुरा अंत हुआ, और यहाँ तक सिकंदर जो विश्व विजेता सिकंदर था उसका अंत सभी को पता है। उसको डेंगू का मच्छर काट लिया, डेंगू मच्छर काटने से सिकंदर की मौत हुई। इतना बड़ा विश्व विजेता मच्छर काटने से मर गया, डेंगू मच्छर से उसको डेंगू हो गया, डेंगू का मच्छर काटा तो वो मच्छर के काटने से मर गया। अब बताओ, दुनिया को डर दिखाने वाला, दुनिया को जीतने वाला अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको सिकंदर कहते हैं, वो भी एक मच्छर काटना। तो काहे के लिए भैया? हम और आप एक दिन दुनिया से चले जाएंगे। दुनिया एक रंगमंच है, जितना दिन आप हैं यहाँ पर लोगों की सेवा कीजिए, लोगों से प्रेम कीजिए, लोगों से भाईचारा रखिए, जाति धर्म के बंधन में मत बंधिए, जाति धर्म बंधन के चक्रों में मत फंसिए। आप मनुष्य हैं, मानव से, प्राणी मात्र से प्रेम कीजिए, मदद कीजिए। ये सबसे बड़ी बात होती है। कहने का मतलब है, आप मनुष्य हो तो आपका काम क्या है? सेवा करना, लोगों की सहायता करना। मूर्ख से मूर्ख आदमी भी किसी का हित कर सकता है। जिसके पास कोई शिक्षा भी नहीं होगा, वो पढ़ा लिखा नहीं भी होगा, वो भी किसी का क्या करता है? पेट में चाकू मार सकता है, किसी का गर्दन काट सकता है, किसी का जो सर फाड़ सकता है। लेकिन किसी का ब्रेन का ऑपरेशन करने के लिए क्या है? डॉक्टर होना होगा। वो भी चाकू चलाता है, डॉक्टर भी चाकू चलाता है। एक न्यूरो सर्जन जो दिमाग को खोलता है, हमारे हेड को खोलता है, लेकिन वो भी चाकू चलाता है, लेकिन वह जान बचाने के लिए चलाता है। मूर्ख चाकू चलाता है, लोगों की जान लेने के लिए चलाता है। एक अज्ञानी आदमी, क्रोधी आदमी किसी का क्या करेगा? पेट चीर देगा, फाड़ देगा चाकू से। तो वो क्या चला? वो भी चाकू चलाया, लेकिन वो चाकू चला के किसी का जान ले लिया, हत्या कर दिया। लेकिन एक डॉक्टर भी चाकू चलाता है, एक सर्जन चाकू चलाता है, उससे वह जान बचाता है। उसके चाकू में और आपके चाकू में फर्क है। एक डॉक्टर पढ़ करके आपका जो है ऑपरेशन करता है, आपकी जान बचाता है। एक न्यूरो सर्जन आपका दिमाग का सर्जरी करता है, आपके दिमाग को बचाता है। बताओ, आपको बचाने के लिए डॉक्टर कितना दिन पढ़ता है, कितनी चीजों को वह समझता है, कितने दिनों तक वह उस चीज का ट्रेनिंग करता है, इंटर्नशिप करता है, कितने चीजों को वह कितना परिश्रम कर करके किसी के जान बचाने के लिए पढ़ता है, समय देता है, उसका थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सब करता है, तब जाकर के डॉक्टर होता है। लेकिन किसी का सर फाड़ दिए, किसी का गला काट लिए, किसी के पेट में चाकू मार दिए, तो आप तो मूर्ख ना हो। यह मूर्खता से भरा हुआ लोगों का काम है ना। तो आप जो है ना, कहने का मतलब चाकू दिया सब्जी काटने के लिए, दातुन काटने के लिए, कोई चीज काम करने के लिए। अब उस सब्जी से काटने वाले चाकू से तुम किसी का हाथ पैर काट दो, उंगली काट दो, गर्दन काट दो, तो उस चाकू का दुरुपयोग ना होगा। तो उसी तरह आप बुद्धिमान हो और ज्ञानी हो तो तुम्हारा काम क्या है? लोगों को रास्ता दिखाना, भटके हुए लोगों को सही रास्ते पे लाना। हम जो बोल रहे हैं, या बोलने से क्या मुझे पैसा मिल रहा है? लेकिन मैं सोचता हूं कि हमारा देश जो है आपस में लड़ेगा, कटेगा, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो क्या करेगा? देश का विकास होगा? हम विकसित कंट्री नहीं बनेंगे। बहुत दिनों से विकासशील ही है भारत, विकसित बना नहीं। 2047 तक का लोग जो है ना मिशन लेके चल रहा है नेता लोग, 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे। ये भी बन जाए 2047 तक तो बड़ा आश्चर्य की बात होगा। इसलिए कि इस देश का गरीबी जो है ना, 1947 जब से देश आजाद हुआ आज तक गरीबी मिटाते मिटाते गरीब को मिटा दिया, लेकिन गरीबी नहीं मिटी। तो नेताओं के बात पर क्या भरोसा करना? स्वयं आप स्वयं अपना गरीबी मिटा सकते हैं, स्वयं आप अपना उद्धार कर सकते हैं। आपको उद्धार करने कोई नहीं आएगा। इसीलिए गौतम बुद्ध ने भी कहा है, अपदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपने दुख को स्वयं दूर करो, दूसरे पर आश्रित मत रहो। आत्मनिर्भर की बात करना वाला भी अभी जो है ना आदमी दूसरों पर निर्भर है। हाँ, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर सभी को कहूंगा आत्मनिर्भर बनना चाहिए।
अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। मनुष्य होने का यही पहचान है। यदि आप सूखी रोटी भी खाते हैं और अपने परिश्रम की खाते हैं तो उसमें सुकून है, चैन है। किसी को लूट करके यदि आप खाएंगे तो उससे ना सुकून है ना चैन है। दूसरा जब रोएगा तो आपको जो है ना उसका पीड़ा पड़ेगा, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए साथियों, मनुष्य है, आप मानवता वाला काम कीजिए, जातु धर्म के पक्षों से मुक्त रहिए, क्योंकि सभी में वही परमात्मा है। सर्वम खल्विदम ब्रह्मण्येन नास्ति किंचन। कृष्ण भी कहते हैं, जैसे कि वहां पे सर्वम खल्विदम ब्रह्मण्येन नास्ति किंचन, यह बात तब उपनिषद कहता है कि सभी में ब्रह्म है, सब वही है ना, सब में वही है। तो उसी प्रकार कृष्ण भी कहता है कि सर्वर धर्माणां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं शरद पापेभ्यो मोक्षाय मा शुचा। तो कृष्ण भी कहते हैं जो सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण का मतलब क्या? अल्लाह के शरण में, खुदा के शरण में जाना, वह एक ही है, उसी के शरण में जाओ भाई, बात खत्म हो गई। शरण में जाओ, भक्ति से जाओ, योग से जाओ, इबादत से जाओ, सजदा से जाओ, नमाज से जाओ। जैसे भी झुकने की तुम्हारी कला आती है, जो झुकता है वही पाता है, तो झुकने की कला। ये फिल्मी बात नहीं, पुष्पा 2 का, पुष्पा का शाला झुकेगा नहीं, वो फिल्म तक ही ठीक लगती है, लेकिन रियल जिंदगी में, हकीकत की जिंदगी में जो झुकता है वही पाता है। तो फिल्मी बातें रहने दो, ओरिजिनल लाइफ में जो झुकता है वह पाता है, और जो व्यक्ति अकड़ के रहता है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए अकड़ अहंकार से अपने आप को मुक्त करो और झुकने की कला सीखो। और झुक जाने से दो समुदाय और समाज का, देश का भला होता है। तो हमें विनम्र और प्रेमशील ही रहना चाहिए। साथियों, इसी के साथ आप सभी से लेते हैं विदा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस वीडियो से जरूर ही लाभान्वित होंगे और अपने जीवन में प्रेम का प्रस्फुटन, प्रेम के बीज लगाने का, प्रेम से रहने का, जीने का और एक दूसरे से सहयोग करने का काम करेंगे। अब्दुल हकीम साहब ने लिखा कि सबके साथ सहयोग वाले जीवन ही अच्छे होते। बिल्कुल सही, हम आप सभी की बातों से सहमत हैं। सभी लाइव आए हुए साथियों को नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, शुक्रिया।